तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 10 शानदार स्टॉक्स। और इन सभी कंपनीज के इन सभी स्टॉक्स के अभी हाल ही में क्वार्टर टू के रिजल्ट आए और ऑलमोस्ट सभी के रिजल्ट अच्छे ही हमको यहाँ पर आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली बाइंग करने का मौका बनता हुआ नजर आ रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी आपके साथ साझा करूंगा। तो 8+2 का यहाँ पर क्या सीन है ये भी आपको इसी वीडियो में समझ आएगा, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और आप इन 10 स्टॉक्स का एक गजब का पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। इसमें ब्लू चिप स्टॉक भी हैं, स्मॉल कैप स्टॉक भी है, मिड कैप स्टॉक भी हैं। लेकिन उस पर बढ़ने से पहले देखिए आज के दिन ऑलरेडी एक काफ़ी अच्छा वीडियो अपलोड यहाँ पर हुआ है जहाँ पर हमने 2 IPOs के बारे में बात करी है और इन दोनों IPOs में से किस में अप्लाई करना है, किस में अवॉइड करना है, मैं किस में अप्लाई कर रहा हूँ, किसको अवॉइड कर रहा हूँ, उसके पीछे क्या रीज़न है, कौन सी कंपनी अच्छी नज़र आती है, वैल्यूएशंस वाइज, पीयर कंपेरिजन, प्रॉस्पेक्ट कैसे नजर आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। ये वीडियो जाके आप ज़रूर देखिएगा। अब चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पहली कंपनी है वो है वन एंड ओनली टाइटन। जी हाँ दोस्तों, कोई इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही गजब की कंपनी है, एक मल्टी बैगर कंसिस्टेंट कंपाउंडर है और अभी भी इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। अगर आपको ज्वेलरी रिटेल सेगमेंट प्ले करना है तो इससे बेहतरीन कंपनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक ब्लू चिप कंपनी लेकिन हाई ग्रोथ पोटेंशियल है इसके और हाल ही में क्वार्टर टू के जो नंबर आए हैं काफ़ी अमेजिंग हमको नंबर यहाँ पर देखने को मिले। मार्जिन्स में हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली, सेल्स काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हुई, प्रॉफिट में अच्छी खासी ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिली। तो हर मैट्रिक पे यहाँ पर बीट नंबर दिए हैं टाइटन ने। अब इसको अगर आपको बाय करना, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो मुझे लग रहा है तो इसको आप करंट मार्केट प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। हालांकि इसके वैल्यूएशन थोड़े से ज़्यादा नज़र आते हैं, 77 के पी पे स्टॉक ट्रेड करता है, लेकिन अगर मैं हिस्टोरिकल पी इसका देखूँ तो देखिए वो कितना है 48 का। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक वैल्यूएशन गैप है, लेकिन इस वैल्यूएशन गैप को मुझे लगता है आपको प्ले करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गैप नहीं है ये, और रिटेल सेगमेंट की मुझे लगता है कि जो वैल्यूएशन मिलती है वो ज़्यादा मिलती है क्योंकि आगे के जो फ्यूचर कैश फ्लो विजिबिलिटी है वो क्लियरली नज़र आती है। और ज्वेलरी सेगमेंट अभी भी काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है और टाइटन इसको लगातार पेनिट्रेट कर रहा है और मार्केट शेयर गेन कर रहा है। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इस लेवल पे भी एक ब्रेकआउट की संभावना यहाँ पर बन रही है, तेज़ी आ सकती है, तो उसको आप, तेज़ी आती है तो उसको छोड़ दीजिएगा, लेकिन अगर स्टॉक गिरता है तो मुझे लगता है बाय किया जा सकता है। और SIP स्टॉक है बेसिकली, अगर आपका 10 साल का नज़रिया है तो आप डेफिनेटली इसको किसी भी लेवल पे बाय करना शुरू कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं और हर सिग्निफिकेंट डिप पे इसको आप ऐड कर सकते हैं। और जो इसका मुझे लगता है बेस्ट बाइंग लेवल होगा वो करीब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास होगा, वो होगा 2400। अगर उससे भी नीचे आता है तो 2200। ये जो 2 लेवल है इसके लिए बेस्ट बाइंग लेवल है। अब एक अपडेट भी आपके साथ शेयर करता हूँ जहाँ पर टारगेट प्राइस आ रहे हैं इसके 3240 के। तो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इसके टारगेट हो गए 3240 के, लेकिन देखिए टारगेट से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको मतलब होना चाहिए क्या रैशनल दिया है उन्होंने, यहाँ पर किस वजह से वो बोल रहे हैं इतने अच्छे टारगेट आएंगे। तो चलिए वो हम देखते हैं। तो देखिए उनका कहना है कि जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी रोबस्ट है, एसेट लाइट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जिसकी वजह से इनको एक एज मिलता है, अपने पीयर्स को ये आउटपेस कर पाते हैं और लगातार स्टोर्स एडिशन ये करते हुए जा रहे हैं। ज्वेलरी रेवेन्यू यहाँ पर देखिए इनका कहना है कि FY27 तक 2.5 गुना यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि डेफिनेटली बढ़ सकता है क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है ना वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमको आती हुई देखने को मिल सकती है। ह्यूज हेडरूम फॉर ग्रोथ विद करंट मार्केट शेयर ऑफ 6% इन 4 लाख करोड़ मार्केट। तो अभी सिर्फ मात्र 6% का मार्केट शेयर, आप समझ सकते हैं कि कितना यहाँ पर हेडरूम फॉर ग्रोथ है टाइटन के लिए। वेडिंग स्पेस का यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त एक पोटेंशियल नज़र आता है, ठीक है। स्टडेड जो यहाँ पर ज्वेलरी है उसके ग्रॉस मार्जिन्स यहाँ पर आगे बढ़, जो गोइंग फॉरवर्ड हमको बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अभी हाल ही में लेट राकेश झुनझुनवाला जी की जो धर्मपत्नी जी उन्होंने अपने स्टेक बढ़ाए हैं क्वार्टर टू FY23 में 1.7 से देखिए 1.07 से 1.70 कर लिया। तो अभी भी इतना बड़ा जो ग्रुप है इस पर बुलिश नज़र आ रहा है इस बिजनेस पे। तो डेफिनेटली एक अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट में बहुत अच्छी कंपनी है, इसको आप SIP वे में बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर ग्राइंडवेल नॉर्टन। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो अभी बनाए हैं रिसेंटली, पहले भी बनाए थे। ये कंपनी भी एक गजब की कंपनी, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है, गजब के रिटर्न रेशोस हैं, अग्रेसिव मार्केट में ये मार्केट लीडर है। और इस कंपनी के हाल ही में क्वार्टर टू के नंबर आए हैं, देखिए गजब की हमको ग्रोथ टॉप लाइन में देखने को मिली। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमको यहाँ पर जो है मार्जिन स्टेबल नजर आए। हालांकि एक थोड़ा सा शैलो सिक्लिकल ये सेक्टर होता है, लेकिन स्टिल इस कंपनी ने जो पिछले मतलब कई साल की जो प्रॉफिट की जो ग्रोथ है और जो इसके प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो स्टेबल रहते हुए हमको देखने को मिलते हैं। यही दर्शाता है कि कितनी गजब की ये कंपनी है, कितना गजब का एक MNC ये प्लेयर है अग्रेसिव मार्केट में। और डिमांड जिस प्रकार इंफ्रा और रियल एस्टेट में और जो हमारे भारत की एक इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी उसमें कहीं ना कहीं अग्रेसिव का जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नज़र आ सकती है किसी भी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल, फार्मा, जो केमिकल, ठीक है, स्टील,
जितने भी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उस सभी में रिक्वायरमेंट होती है इन प्रोडक्ट की। तो आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी काफ़ी है, और यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं वो उन्होंने अपने स्टेक यहाँ पर कांस्टेंट रखे हैं, एफआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, डीआईज ने अपने स्टेक बढ़ाए हैं, और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, पिछला 1 साल से स्टॉक उसी रेंज में ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। ईपीएस ग्रोथ अच्छी है लेकिन स्टॉक नहीं भागा है। लेकिन अब ये जो है मेजर देखिए, ये जो रेजिस्टेंस था इसका ये वाला, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट यहाँ पर दिया इसने, अच्छी रनअप आई, उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, इसी का सपोर्ट लिया इसी रेजिस्टेंस का, और फिर से ऊपर जा रहा है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा सा ये सपोर्ट ले रहा है, और नीचे वॉल्यूम के संकेत है। तो यहाँ पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं, और डिप में भी इसको आप ऐड कर सकते हैं फॉर दी लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म देखिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, अगर गिरता है तो आप और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट कंपाउंडर है ये भी। अब यहाँ पर आईसीआईसीआई ने इसके टारगेट दिए हैं देखिए 2460 के। तो ये जो है टारगेट से मतलब नहीं है। रैशनल क्या है? रैशनल ये है कि यहाँ पर जो इसका मार्केट शेयर है 26% का है, मार्केट लीडर कंपनी अग्रेसिव मार्केट में, और इसकी डिमांड हमको इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई हमको देखने को मिलेगी। और कंपनी पिछले 10 साल से पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो कंसिस्टेंट बेसिस पे यहाँ पर जनरेट कर रही है, और इनका सेरेमिक और प्लास्टिक वाला सेगमेंट भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक आ रहे हैं इस कंपनी के, और ग्रोथ भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी नज़र आएगी। तो इसको आप डेफिनेटली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तीसरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर देखिए CDSL। इसके लिए भी कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंडिया का जो यहाँ पर कैपिटल मार्केट है उसकी ग्रोथ तो आनी ही आनी है, किसी भी कीमत पे आएगी। और आज के दिन यहाँ पर 7 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स हैं CDSL के साथ, लेकिन भविष्य में ये ग्रोथ काफ़ी आ सकती है, क्योंकि देखिए दोस्तों 140 करोड़ जो है हमारी यहाँ पर पॉपुलेशन है, उसमें से 40% यहाँ पर जो है 35-40% तो यंग पॉपुलेशन है हमारी, उसमें से भी सिर्फ 7 करोड़ के पास डीमैट अकाउंट है। तो आप समझ सकते हैं मतलब 140 का अगर आप 40% निकालेंगे तो ये करीब करीब आएगा 56 करोड़। ठीक है, 56 करोड़ में से सिर्फ 7 करोड़ के पास डीमैट है। और जैसे यहाँ पर अवेयरनेस बढ़ेगी, जिस प्रकार से एडवर्टीजमेंट हो रही है, अभी आप देखिए क्रिकेट में आपको म्यूचुअल फंड कैपिटल मार्केट्स के बारे में कितने एडवर्टीजमेंट मिलते हैं, तो धीरे धीरे यहाँ पर डीमैट अकाउंट की संख्या बढ़ती जाएगी, और 7 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर 5 गुना तक जा सकता है। तो यहाँ पर 30 करोड़ भी अगर हो जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ग्रोथ आ सकती है CDSL के बिजनेस में। तो ह्यूज हेडरूम ऑफ ग्रोथ है। और हालांकि इस क्वार्टर के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं आए हैं। तो कुछ एक क्वार्टर्स का यहाँ पर लैग रहता है, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट लिंक्ड ये बिजनेस मॉडल है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वॉलेटिलिटी रहेगी। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो मेरे ख्याल से इस बिज़नेस को आप ऐड करना शुरू कर सकते हैं। 30% की करेक्शन पे है, और यहाँ पर थोड़ा हो सकता है गिरावट आ जाए, वीक टेक्निकली थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक काइंड ऑफ क्या पैटर्न है, ये काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि बियरिश पेंडेंट पैटर्न है जिसका ब्रेकडाउन हो सकता है। तो ये स्टॉक अगर 1000 के लेवल्स के आसपास आता है तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, और इस लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं। गिरावट हो सकती है, आप जिस भी स्टॉक में बाइंग करें लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें आप ये मान के चलिएगा कि वो स्टॉक वहाँ से 20% 30% और करेक्ट हो सकता है, तभी आप वहाँ पर एक उस माइंडसेट के साथ जाएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ जाएंगे। वरना अगर आप यहाँ पर सोचेंगे जहाँ से मैंने खरीदा है वहाँ से सिर्फ ऊपर ही स्टॉक जाएगा, तो दोस्तों वो थोड़ा सा एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हो जाती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल स्टोरी को आपको बाय करना है और एसआईपी करनी है अगर वो फंडामेंटली अच्छे हैं तो ये हो गया तीसरा। चौथा स्टॉक जिस हम बात करेंगे पॉली मेडिक्योर, और ये भी एक काफ़ी गजब की कंपनी है। मेडिकल डिवाइसेज ये कंपनी बनाती है, और इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है, जो मार्केट पोटेंशियल है, जो एक अपॉर्चुनिटी साइज है, वो काफ़ी बड़ी नज़र आती है। और अब की बार जो इस क्वार्टर के नंबर आए हैं, देखिए इसके बारे में आपके साथ में कई बार डिटेल में बात कर चुका हूँ, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस हम कर चुके हैं। और इस बार के जो क्वार्टर के नंबर हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। टॉप लाइन में ग्रोथ है, मार्जिन में हमको एक्सपेंशन देखने को मिला, प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आती है। और एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा, हालांकि ऑलरेडी एक बिग एक्सपोर्ट प्लेयर है, 65% रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट होता है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार के प्रोडक्ट्स में उतर रही है उनका मार्केट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स ये बना रही है, जैसे कि डायलिसिस वगैरह हैं, जहाँ पर अभी भी इम्पोर्ट हो रहा है सारा का सारा, ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट्स भी क्रिएट कर रही है, और फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैनेजमेंट इसका काफ़ी अच्छा है, और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इनफैक्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि पॉजिटिव कैश यहाँ पर कंपनी जनरेट करती है। और अगर एक रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो देखिए ये वैल्यू चेन में लगातार, जो मेडिकल डिवाइसेस की वैल्यू चेन है उसमें लगातार ऊपर हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। हॉस्पिटल्स की एक शानदार प्रॉक्सी ये कंपनी यहाँ पर नज़र आती है। अभी एमएनसी प्लेयर्स यहाँ पर डोमिनेट करते हैं, लेकिन पॉली मेडिक्योर लगातार यहाँ पर अपना मार्केट शेयर बढ़ाता जा रहा है। तो इस कंपनी को अगर आपको बाय करना है तो इसके बारे में कई बार मैं चर्चा कर ही चुका हूँ। एक मेजर रेजिस्टेंस है इसका ये वाला ट्रेंड लाइन का, काफ़ी टाइम से रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन अभी हाल ही में एक ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद आप देखिए
यहाँ पर अच्छा खासा रिट्रेसमेंट हो रहा है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक पे काफ़ी अच्छी तेजी आई 5% की जैसी रिजल्ट आए विद वॉल्यूम। तो इस स्टॉक को भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। SIP वे में बाय कीजिएगा, हो सकता है स्टॉक नीचे आ जाए बिकॉज ऑफ एनी एक्स रीजंस। तो यहाँ पर ये स्टॉक अगर 850 के आसपास आता है तब इसको आप और बाय कर सकते हैं, और गिरता है तो 750 के लेवल पे इसमें जो लगता है यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त बाइंग हो सकती है, बाइंग लेवल हो सकते हैं 750 के इस कंपनी में। तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अलोकेशन का ध्यान रखिएगा, स्मॉल कैप कंपनी वॉलेटाइल काफ़ी रहती है तो उस हिसाब से आपको अपनी रिस्क को मैनेज करके चलना है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर LTI। नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन, काफ़ी गजब की कंपनी है और अब की बार जो क्वार्टर के नंबर आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए। इतना मतलब एक ग्लोबल प्रेशर रहने के बावजूद, यहाँ पर डिमांड स्लो डाउन रहने के बावजूद जो ग्रोथ है सेल्स की, टॉप लाइन की ग्रोथ भी देखिए 28% की ग्रोथ है, प्रॉफिट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, मार्जिन हमको यहाँ पर एक्सपेंड होते हुए देखने को मिले। तो इस कंपनी को मुझे लगता है IT सेक्टर तो डेफिनेटली आपको बाय करना चाहिए और उसमें ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, जो टीयर यहाँ पर शिफ्ट करती हुई नजर आएगी। Tier 1 में ये कंपनी आपको जाती हुई नजर आएगी बहुत ही जल्द। तो इसको भी आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। ऑलरेडी 40% की करेक्शन पे स्टॉक है और काफ़ी कंसोलिडेट कर रहा है इधर। देखिए हो सकता है ये स्टॉक और करेक्ट हो जाए क्योंकि IT जो सेक्टर है उसके सेगमेंट जो सेंटीमेंट है अभी काफ़ी वीक नज़र आते हैं। तो ये स्टॉक वापस से हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है, ये स्टॉक वापस से 3800 के लेवल पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको SIP वे में बाई कीजिए, धीरे धीरे बाई कीजिए। Q3 और Q4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है IT सेक्टर के लिए, क्योंकि ग्लोबल जो इनके क्लाइंट हैं वो वहाँ पर बेसिकली ले ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, कॉस्ट कटिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो Q3 Q4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस लेवल पे भी बाई किया जा सकता है बिकॉज ये अपने नंबर्स को यहाँ पर लगातार अच्छे ही पोस्ट कर रही है। और एक अपडेट के अनुसार अगर आपको बताऊँ तो LTI के मैनेजमेंट कह रहा है कि सितंबर क्वार्टर बिग था लेकिन द नेक्स्ट विल बी इवन बिगर, सेज लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक मैनेजमेंट। तो अगला क्वार्टर भी यहाँ पर बिगर हो सकता है। तो यहाँ पर Q3 ऑनवर्ड्स इनका कहना है कि जो LTI और माइंट्री है आर एक्सपेक्टेड टू अनाउंस कंबाइंड अर्निंग। तो यहाँ पर बहुत जल्द, आपको पता है यहाँ पर ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है, ठीक है, सेबी NCLT अप्रूवल आ चुका है। तो Q3 से पहले पहले यहाँ पर मर्जर हमको होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो फिर जब Q3 के नंबर आएंगे तो कंबाइंड अर्निंग्स आएंगी और वो बहुत बड़े नंबर हमको आते हुए देखने को मिलेंगे, ऐसा कहना है। तो लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, शॉर्ट टर्म छोड़िए, लॉन्ग टर्म विजन रखिए और इसको धीरे धीरे बाय करते रहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर पॉलीकैब, एक और गजब की कंपनी, वायर्स एंड केबल्स की मार्केट लीडर कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशोज इसके काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर अभी हाल इसके नंबर आए क्वार्टर के, काफ़ी अच्छे नंबर आए, टॉप लाइन में ग्रोथ थी, मार्जिन में ग्रोथ थी, बॉटम लाइन में हमको ग्रोथ देखने को मिली है। और आगे जिस प्रकार अपने FMEG सेगमेंट को ये लगातार बढ़ाती जा रही है, हालांकि इस बार प्रेशर था इस सेगमेंट में, लेकिन आगे ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट का विजन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर 20,000 करोड़ मार्केट जो है 20,000 करोड़ सेल्स को वो टारगेट कर रहे हैं बाय FY 25-26। तो वो अचीव होता हुआ हमको नज़र आएगा। काफ़ी सारे यहाँ पर जो है विजन है मैनेजमेंट का, ठीक है, वायर्स एंड केबल सेगमेंट को लेकर भी, FMEG सेगमेंट को लेकर भी और प्रोडक्ट एनहेंसमेंट भी यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो ये कंपनी भी लॉन्ग टर्म की कंपनी है, इसको भी आप बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे। ऊपर देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइम से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक रेंज बाउंड यहाँ पर स्टॉक हमको देखने को मिल रहा है। ऊपर की साइड ये जो है इसका अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिला और अभी हाल ही में ब्रेकआउट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट होता हुआ देखने को मिला है। तो लेट्स यहाँ पर ये सपोर्ट लेता है या नहीं, अगर सपोर्ट लेता है तो ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर नहीं लेता है तो स्टॉक फिर यहाँ पर वापस एक बार 2600 के लेवल पे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप इसको धीरे धीरे बाय करना शुरू कर सकते हैं अगर आपका 5-10 साल का नज़रिया है। तो पॉलीकैब जैसी कंपनियों मुझे लगता है आपको अपने कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। और अगर ये स्टॉक गलती से बहुत ज़्यादा करेक्ट होता है तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और रिस्क रिवॉर्ड रेशो और फेवरेबल हो जाएगा और नीचे के स्तरों पे हम इसको एवरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो 3300 के यहाँ पर टारगेट दिए गए हैं जो कि लॉन्ग टर्म टारगेट है। हालांकि यहाँ पर कोई रैशनल मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आया, लेकिन जस्ट एक अपडेट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ICICI डायरेक्ट ने यहाँ पर टारगेट दिए हैं 3300 के और अभी ये ट्रेड कर रहा है 2700 पे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से भी कितना ऊपर का टारगेट है। देखिए काफ़ी ऊपर यहाँ पर जो है टारगेट उन्होंने दिए हैं और हो सकता है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म के टारगेट हो, लेकिन आपको यहाँ पर कंपनी के फंडामेंटल्स पर भरोसा रखना है और कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, डेट फ्री कंपनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर SIP वे में बाइंग की जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर सोना कॉमस्टार। अब ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल की एक ज़बरदस्त प्रॉक्सी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो थीम है बहुत बड़ी थीम बनेगी आगे आने वाले भविष्य में और जैसे जैसे सेल्स बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, ये कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता हुआ जाएगा क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑर्डर बुक ही है वो ही दोस्तों यहाँ पर मतलब टोटल इनकी 20,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें से 65
65% के आसपास तो सिर्फ ईवी ऑर्डर बुक है इनके पास। समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और अब की बार जो नंबर आए, हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर नहीं आए, लेकिन इस कंपनी ने अपने मार्जिन मेंटेन किए, वो दर्शाता है कि ये कंपनी के पास एक गज़ब का जो है एडवांटेज है, पोटेंशियल है, जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। मतलब काफ़ी इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा वीक है, इन्फ्लेशनरी, इम्पोर्ट, सप्लाई चेन, ठीक है, डिमांड स्लो डाउन इन यूरोप, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, लेकिन इसके बावजूद मार्जिन मेंटेन करना बहुत अच्छी एक आप कह सकते हैं कि चीज़ है, जो कि सोना कॉमस्टार ने यहाँ पर करके दिखाई है। और ये कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत ज़बरदस्त, एस्पिरेशनल मैनेजमेंट, एक विजनरी मैनेजमेंट यहाँ पर मुझे नज़र आता है। गजब की ऑर्डर बुक है, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए टेक्निकली अगर मैं बताऊँ, फंडामेंटली तो बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन टेक्निकली थोड़ी वीक नज़र आ रही है। वो कैसे? क्योंकि जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। देखिए जो डाउनवर्ड ट्रेंड है काफ़ी ज़बरदस्त है। ये जो एक इसका रेजिस्टेंस है, इस पे बार बार स्टॉक आके यहाँ पर नीचे आता जा रहा है। और यहाँ पर एक मेजर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सपोर्ट है, डिमांड जोन है, लेकिन इसको यहाँ पर ब्रेकडाउन ये स्टॉक दे सकता है। वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म है। ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नीचे की साइड अगर ब्रेकडाउन आया तो ये स्टॉक फिर काफ़ी गिर सकता है। अब नीचे तक यहाँ कहाँ तक आ सकता है? 400 तक आ सकता है। उससे नीचे आया तो फिर अपने आईपीओ प्राइस तक भी है चला जाएगा, आईपीओ लो तक चला जाएगा 350 के आसपास। तो 400 का लेवल बहुत बढ़िया है, 350 का लेवल बहुत बढ़िया है। तो आप करंट मार्केट प्राइस से, यानी कि 460 से आप यहाँ पर एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। पहली किस्त 460 पे, फिर 400 पे, फिर 350 पे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद छोड़ दीजिए। ये स्टॉक कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, आपका लोकेशन पूरा हो गया, फिर इसको छोड़ दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए इस बिज़नेस को परफॉर्म करने के लिए। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा ये करेगा। अब यहाँ पर कंपनी लगातार केपेक्स करी, 1000 करोड़ का केपेक्स यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। अपनी कैपेसिटी को ये बढ़ाने वाले हैं बाय FY25। ऑलरेडी इनकी ऑर्डर बुक जो है 10 साल की ऑर्डर बुक ऑलरेडी इनके पास पड़ी हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी कि डिमांड काफ़ी शानदार है। और मेजर जो इनके सप्लायर हैं वो बाहर के देशों में हमको देखने को मिलते हैं। टेस्ला तक को ये कुछ कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं। तो इसको मुझे लगता है, देखिए फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, डेट फ्री कंपनी है। थोड़े वैल्यूएशन ज़्यादा है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर अलोकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा अलोकेशन मत दीजिए, क्योंकि स्टॉक गिरेगा तो फिर वो थोड़ा सा हर्ट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट कंपनी इसके बारे में बात करें वो है दोस्तों वन एंड ओनली डी मार्ट। और डी मार्ट गजब का रिटेल बिजनेस मॉडल है। असेंशियल, यानी कि इसके जो रिटेल स्टोर्स पे असेंशियल आइटम्स मिलते हैं, और वहाँ पर कभी आपको भीड़ कम होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। और ये कंपनी भी लगातार 20% के साथ ग्रोथ दिखा रही है। अब की बार भी जो टॉप लाइन की ग्रोथ आई है वो 35% से ज़्यादा आई है। बॉटम लाइन में भी 20% के आसपास आई थिंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा ग्रोथ थी। मार्जिन यहाँ पर 8% के आसपास ये कंपनी मेंटेन कर रही है। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन फॉर दिस कंपनी। स्टोर एक्सपेंशन काफ़ी ज़बरदस्त है इसके, और डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर काफ़ी अच्छे हैं इसके, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसको भी आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म स्टोरी है ये, स्ट्रक्चरल स्टोरी है। इंडिया जैसी इकोनॉमी में 30% की करेक्शन पे स्टॉक मिल रहा है, 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। और वीकली चार्ट है ये। अगर डेली चार्ट पे बात करें तो देखिए डेली चार्ट पे थोड़ा सा ही अपने रेजिस्टेंस से, एक मेजर ये डिमांड जोन था इसका ये वाला, उसके नीचे आ रहा है। हालांकि 200 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है। तो 200 डे मूविंग एवरेज पे इतना अच्छा बिजनेस आपको मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक एसआईपी आप अपनी डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर और नीचे गिरता है तो फिर और नीचे भी आ सकता है, लेकिन जितना नीचे स्टॉक गिरेगा उतना ज़्यादा मुझे लगता है यहाँ पर बाय किया जा सकता है फॉर दी लॉन्ग टर्म। 1 साल का नजरिया मत रखिए, यहाँ पर 10 साल का नजरिया रखिए, किस प्रकार की वेल्थ ये कंपनी क्रिएट करके दे सकती है। अब नेक्स्ट जो कंपनी है देखिए यहाँ पर क्लीन साइंस। अब यहाँ पर मैंने 8 कंपनी आपके साथ डिस्कस कर ली। 8 कंपनीज में डेफिनेटली आप बाइंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब 2 कंपनी ऐसी है जहाँ पर मुझे लगता है बाइंग की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। पहली है क्लीन साइंस। क्लीन साइंस के नंबर डेफिनेटली अच्छे आए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी, मार्जिन यहाँ पर सिक्वेंशियली मेंटेन्ड थे। 39% के मार्जिन अभी भी कंपनी मेंटेन कर रही है, लेकिन यहाँ पर उम्मीद है कि मार्जिन और गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। और यहाँ पर उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है, देखिए Q3 यहाँ पर थोड़ा सा वीक रहता है इनका, ठीक है। Q3 देखिए मैनेजमेंट ने बोला है, अब की बार जो कॉन कॉल हुई है उनका कहना है कि जो डिमांड है वो थोड़ी सी यहाँ पर स्लो डाउन हमको देखने को मिल सकती है। Q3 यहाँ पर वीक रह सकता है, बिकॉज यहाँ पर जो यूएस, यूरोप, चाइना है, दे मैनेज देयर इन्वेंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड, सो ऑल द ऑर्डर्स बिकम स्लो प्लस द हॉलीडे सीजन इन दिस कंट्री। तो डिमांड यहाँ पर कम रहेगी, और Q4 से डिमांड वापस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो Q4 में मार्जिन्स डाउन रह सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ सकती है, उसकी वजह से स्टॉक भी प्रेशर में रह सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है आपको यहाँ पर अगर बाइंग करनी है तो थोड़ा सा कम क्वांटिटी के साथ बाई कीजिए। तो यहाँ पर बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, बाइंग ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ इसको बाय कीजिए और ट्रैक कीजिए अगले क्वार्टर किस प्रकार के नंबर आते हैं।
और उसके बाद मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग कीजिए। और बाइंग का जो यहाँ पर एक अच्छा लेवल है, मेरे को लगता है यहाँ पर 1400 से 1420 के आसपास का बढ़िया लेवल हो सकता है, जहाँ तक ये मुझे लग रहा है कि आ जाएगा। बाकी वेट एंड वॉच करना ज़रूरी है। अगर आपको फोमो होता है, अगर स्टॉक भागा फोमो होता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी थोड़ी SIP आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म यहाँ पर अच्छा नज़र आता है। एक गजब की कंपनी है, फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर डेट फ्री कंपनी है, रिटर्न रेशोज काफ़ी अच्छे हैं, और इसके जो प्रोडक्ट हैं अपने आप में या तो ग्लोबल लीडर हैं या डोमेस्टिक लीडर हैं। और कंपनी की बात की जाए तो 300 करोड़ का ये केपेक्स भी करने वाली है, ठीक है। इनका आई थिंक 300 करोड़ का केपेक्स में से कुछ पार्ट तो यहाँ पर 1 साल के अंदर अंदर कमर्शलाइज होता हुआ देखने को मिलेगा। HALS सीरीज़ इनकी आने वाली, जो कि काफ़ी देखिए एक ज़बरदस्त पोटेंशियल वाले यहाँ पर सीरीज़ नज़र आ रही है, जहाँ पर ये 200 करोड़, 300 में से 200 करोड़ तो सिर्फ HALS में ही यहाँ पर लगाने वाले हैं। और मैनेजमेंट का कहना है कि HALS यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि जो HALS है यहाँ पर एक क्या सक्सेसफुल पोर्टफोलियो बन सकता है इस सीरीज़ के थ्रू, जो ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा गया। तो सिद्धार्थ सीखची सर का कहना है कि देखिए ये बिजनेस है, यहाँ पर हमको चांसेस लेने पड़ेंगे। तो काफ़ी अग्रेसिव मैनेजमेंट नज़र आता है। सिद्धार्थ सीखची ऑलरेडी यहाँ पर एक टेक्नोक्रेट हैं। उनका कहना है कि देखिए नो, आई कम्प्लीटली एग्री, ये सफल होंगे प्रोडक्ट या नहीं होंगे, उनका कहना है ये हमको नहीं पता, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटेड रिस्क लेना काफ़ी ज़रूरी है। HALS सीरीज़ यहाँ पर एक पहली कंपनी है जो इस सीरीज़ के थ्रू यहाँ पर प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं, कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर नवंबर में स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा नवंबर से। एंड आर नेक्स्ट फैसिलिटीज आर रियली गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर ए ईयर। सो दिस 1 year वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट अबाउट दिस बिजनेस, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नुआंसेस ऑफ दिस बिजनेस विच वी इनकॉर्पोरेट गोइंग फॉरवर्ड। और यहाँ पर इनका कहना है कि जो एंटायर बास्केट है वो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर ये केमिस्ट्री जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। फ्यू प्लेयर्स हैं यहाँ पर दुनिया में जो इस केमिस्ट्री पे अभी काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर इसको मास्टरी इन पे कर चुके हैं। तो ये गुड यहाँ पर प्लेस है, they are going to get into, and we can get the first mover advantage being located in India. People are all talking about China plus one, and if the Europe energy crisis continue, we are in very beautiful sweet spot. So I don't want to lose out on this, waiting for 2 years and see how the market pans out. And the best part is it all from internal accruals. तो यहाँ पर सारा का सारे जो केपेक्स हो रहा है ये इंटरनल अप्रूवल से हो रहा है, यानी कि कोई भी डेट ये कंपनी नहीं ले रही है। तो इंटरेस्ट रेट हाइक इन्वायरमेंट का कोई ज़्यादा यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो वी कैन टेक अ लिटिल बिट मोर रिस्क कंपेयर टू लेवरेजिंग आर बैलेंस शीट। तो अगर ये इनका चल गए प्रोडक्ट, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज इनके लिए हो जाएगा। इम्पोर्ट सब्सिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं, ज़बरदस्त रेवेन्यू पोटेंशियल यहाँ पर नज़र आ सकता है। तो इसलिए ये नए नए प्रोडक्ट में उतरते अपने R&D जो इनकी कैपेबिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पर बैक करते हैं। साथ ही साथ जो इनके पास केमिस्ट्रीज़ हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्रीज़ में कंपनी काम करती है, जहाँ पर बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं, जहाँ पर नए प्लेयर्स का आना काफ़ी मुश्किल है। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी, इसलिए इसको बाय कीजिए, लेकिन मुझे लगता है इसमें अलोकेशन बहुत ज़्यादा मत दीजिएगा, क्योंकि थोड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पर रह सकती है। मार्केट इसको जो पी दे रहा है वो काफ़ी हाई दे रहा है, क्योंकि पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा कॉशियस के साथ बाय कीजिएगा। बाकी बाय कहाँ करना है मैंने बता दिया, थोड़ी क्वांटिटी आप हल्की क्वांटिटी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर Q3 का वेट करेंगे तो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर सुमिटोमो केमिकल। ये भी काफ़ी बेहतरीन एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है, और हाल ही में इसके नंबर आए, गजब की ग्रोथ हमको टॉप लाइन में यहाँ पर देखने को मिली। देखिए 20% से ज़्यादा ग्रोथ टॉप लाइन में, मार्जिन यहाँ पर एक्सपेंड होते हुए देखने को मिले, बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब ये स्टॉक भी डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है, लेकिन इसमें देखिए अभी यहाँ पर एक अपडेट हमको आती हुई देखने को मिल रही थी। वो क्या थी कि यहाँ पर जो ग्लाइफोसेट है, इनका जो एक मेजर प्रोडक्ट है, जिससे करीब ये 15% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ये जो है प्रोडक्ट देता है, उसका बैन हो चुका है, उसकी रिस्ट्रिक्शन हो चुकी है। उसकी वजह से स्टॉक में हमको यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। अभी थोड़ी दिन पहले नंबर अच्छे थे, लेकिन ये न्यूज़ आने के बाद स्टॉक में गिरावट हुई, तो स्टॉक थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है, 450 तक आ सकता है। तो अगर आपको बहुत लंबे समय का नजरिया है तो धीरे धीरे इसको आप बाय करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक अपडेट भी आपके साथ शेयर करूँ तो देखिए यहाँ पर क्वार्टरली नंबर काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो ग्लाइफोसेट है उसकी वजह से नियर टर्म अर्निंग्स इंपैक्ट हो सकती है। तो Q3 पे यहाँ पर वेट करना मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो एक बार Q3 का वेट कीजिए, क्योंकि ग्लाइफोसेट 15% अर्निंग यहाँ पर आती है। तो समझ सकते हैं कि अगर ये रिस्ट्रिक्शन इस पर लगी है तो अर्निंग्स में जो है हमको गिरावट होती हुई देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से स्टॉक फिर उस हिसाब से रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक ग्लाइफोसेट की बात करें तो यहाँ पर ये मेजर प्लेयर है, करीब 40% मार्केट शेयर है इसका इस प्रोडक्ट में इंडिया में। तो
इस प्रोडक्ट का काफ़ी इम्पैक्ट रहने वाला है इस पे, तो इस कंपनी में भी बाइंग ज़रूर कीजिए, लेकिन थोड़ा यहाँ पर सोच समझ के बाइंग कीजिए, ज़्यादा एसआईपी मत कीजिए, धीरे-धीरे एसआईपी कीजिए। स्टॉक अगर और गिरता है तो 450 के आसपास इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर इसको और रिव्यू करेंगे एक बार Q3, मुझे लगता है वेट एंड वॉच इसमें करना चाहिए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है। मैनेजमेंट का कहना है कि शॉर्ट टर्म में ज़रूर इश्यू होंगे ग्लाइफोसेट से, लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती। तो ये है दोस्तों 10 स्टॉक्स जिनमें आप डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं, और 2 स्टॉक्स में मैंने आपको यहाँ पर कॉशियस एडवाइस दी है। तो आप भी एक बार रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर दोस्तों इस एफर्ट को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इन्फॉर्मेशन को, और यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है इन स्टॉक्स को लेकर वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर